सब लोग निर्वहन करते हैं। हो सकता है कि सत्ता पक्ष की खबरें बहुत ज़्यादा लगें, विपक्ष की खबरों को कम दिखाया जाए, लेकिन हमारे आदि शब्दों को ऐसे चीज़ें जिनके कोई साक्ष्य नहीं है, उन चीज़ों को भी कोई प्रतिष्ठित अखबार या टीवी चैनल दिखाने का काम करे तो इस लोकतांत्रिक देश में हम उसका, समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। सर अभी हम लोग दैनिक जागरण ने जो अपने गैर जिम्मेदारी रवैये की तरह हमेशा समाजवादी पार्टी की उपेक्षा करते हुए और ऐसी चीज़ों को लिखने का एक काम किए अपने अखबार के माध्यम से, जिससे समाज में नफरत पैदा हो सकती है, भाईचारा जिससे ख़त्म हो सकता है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पद चिन्हों पर चलते हुए समाजवादी पार्टी गाजीपुर के हमारे सभी सम्मानित नेताओं ने दैनिक जागरण की प्रति को जलाकर हम लोगों ने विरोध करने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जहां कहीं भी होगा वो दैनिक जागरण की प्रति को न खरीदेगा न उसे पढ़ने का काम करेगा, क्योंकि इससे समाज में नफरत पैदा हो रही है। और इस बात को हम लोग एहसास कराना चाहते हैं कि लोकतंत्र में, संविधान में जो हमारा अधिकार है विरोध करने का, उसे हम जो है अपने मौलिक अधिकारों की तरह हम अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। और वही प्रतीकात्मक विरोध के लिए हमने दैनिक जागरण की प्रति को जलाकर एक संदेश देने का काम किया है। दैनिक जागरण और उसी के साथ न्यूज़ 24 उन्होंने भी गैर जिम्मेदाराना जो रवैया अपनाने का काम किया है, उसको भी न देखने का हम लोगों ने अपील किया अपने लोगों से, उसका भी हम समाजवादी पार्टी विरोध करती है। बनारस में मिश्रा जी पर हमला हुआ है आपकी पार्टी ये सेना के द्वारा बताया जा रहा है। ये जो अभी मिश्रा जी के ऊपर हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी ध्वस्त हो गई है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जंगल राज कायम है, खुलेआम असलहे, तलवारें, हथियार जो है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लहराए जा रहे हैं और ये सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। और मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो अपनी आवाज़ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमेशा जो है उठाते रहते हैं। गरीब, शोषित, वंचित समाज की बात, पीडीओ को आगे ले जाने की बात वो कहते रहते हैं, जिसको सामंती सोच के लोगों को, और एक ऐसे लोग भले किसी सेना चाहे किसी एक जात विशेष के लोग अपनी बातों को कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग समाजवादी पार्टी के लोगों पर हमला कर रहे हैं। मिश्रा जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसका जो है कि विरोध दर्ज कराते हैं कि सरकार स्वयं संज्ञान लेने का काम करे और ऐसे लोगों पर जो खुलेआम राजनेताओं को अशब्द बोलने का काम कर रहे हैं, धमकी देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। और इस लोकतांत्रिक देश में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, वहां पर संविधान का पालन करते हुए सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी का मानना है कि सरकार इन कृत्यों को बढ़ाने में जो है कि सहयोग प्रदान कर रही है, अराजक तत्वों को आगे ले जाने का काम कर रही है और अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, जिसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है। सर, आप जिला अध्यक्ष हैं और जो लालजी सुमन की बात किया जा रहा था कि माफी मांग लेंगे, ये इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान आ रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयानों के साथ हम लोग हैं। इस पर हमारे बड़े नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के नेता जो दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार हम लोग चलने का काम करेंगे। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वतः उनके संज्ञान में ये सारी बातें हैं, उस पर उनके वक्तव्य आ रहे हैं, उसी से समाजवादी पार्टी अपने को संबद्ध करती है। सर, क्या जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही थी तो उत्तर प्रदेश ये कहीं जीरो टॉलरेंस नहीं, यही रोज हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है और घटना घटने के बाद जो है कि पुलिस प्रशासन उसके पीछे दौड़ रहा है। तहसील से लेकर थाना तक बिके हुए हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। कल मैं जा रहा था दुल्लेपुर थाने की एक बेटी रोती हुई, उसका पिता, उसका भाई मिले, उसके साथ जो व्यवहार कुछ अराजक तत्व कर रहे हैं वो रो रही थी। हमने कहा कि कहीं थाने पर जाने के बाद बल्कि जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, कुछ जो ऊपर के अधिकारी हैं वो तो सुन भी लेते हैं, जो उनके नीचे के लोग हैं वो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं। कहीं किसी भी व्यक्ति की बातों को सुना नहीं जा रहा है। चारों तरफ लूट है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, जिसको समाजवादी पार्टी उठाने का काम कर रही है। हम लोग हमेशा हर फोरम पर सम्मानित जो हमारे जिले के भी जो अधिकारी हैं उनके यहाँ भी हम लोग इन बातों को उठाने का काम कर रहे हैं। न लेखपाल को किसी तरह का डर है, न उसके ऊपर के अधिकारी को किसी तरह का डर है, न थानेदार को है, न पुलिस वालों को है। जो जहाँ है वही मस्ती में लग रहा है कि सरकार के कंट्रोल में कोई चीज़ रही नहीं गई।
नहीं तो इसका जीता जागता कोई उदाहरण हो तो आप लोग मीडिया के साथी हैं, अपने कैमरों को छुपाकर अपने पहुंच जाइए, देखिए इनकी हालात, इन लोगों से बात करिए। रोज धरे पकड़े जा रहे हैं, इसके बाद भी कोई सुधार नहीं है। एक तरफ जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं कुछ बयान दे रहे हैं तो उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और एक तरफ जो है खुलेआम तलवारें लहराई जा रही हैं। ये इसीलिए सारी चीज़ों को मिलाकर हमने कहा कि समाज में समरसता जो बनी हुई थी इसे घोला जा रहा है। आज पीडीए समाज के लोग जागृत हो रहे हैं। पीडीए समाज के लोग, पिछड़ा, दलित, वंचित और अगड़ी जात के वो लोग जिनको संविधान में यकीन है, विश्वास है, आधी आबादी, महिलाएं, आदिवासी और ये ऐसे लोग जिनको संविधान में आस्था और विश्वास है, वो सब का सब विश्वास समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर बढ़ा है। और समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो जाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी, क्योंकि इलाहाबाद, दिल्ली, जहां भी हमारे बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षक की भर्तियां नहीं निकल रही, रेलवे में इन्होंने निजीकरण लाकर जो है कि संविदा पर आउटसोर्सिंग से नौकरियां मिल रही हैं, मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही हैं, संविदा पर भी नियुक्ति नहीं हो रही है, कस्तूरबा कॉलेजों में संविदा आउटसोर्सिंग से टीचर रखे जा रहे हैं, जो भी कल कारखाने हैं, जो सरकारी संस्थान हैं, उनमें भी आउटसोर्सिंग और संविदा पर लोग रखे जा रहे हैं। कहीं भी आईआईटी किए हुए बच्चे भी भटक रहे हैं, एमबीबीएस और एमडी किए हुए लोग भी संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए तमाम मेडिकल कॉलेजों में काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं गरीब, शोषित, वंचित के लिए एक जो बहुत बड़ा प्लेटफार्म था कि उनका बेटा एक सिपाही हो जाता था, एक प्राथमिक का शिक्षक हो जाता था, तो अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने का काम करता था। आज उसके पास जमीन नहीं रही, उसके पास कोई रोजगार नहीं, उसके पास धन नहीं, उसके पास पूंजी नहीं रह गई कि वो कोई कारोबार करे, और सब की सब चीजें कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथों में आ गई है। और ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, बड़े घरानों के ऊपर इनकी मेहरबानी है, और छोटे मोटे धंधे करने वाले से लेकर पिछड़ा, दलित, वंचित तो बर्बाद हो गया। आने वाले समय में नौजवान तो लग रहा है कि स्कूलों की तरफ मुंह देखने का काम नहीं करेगा। इनकी नई शिक्षा नीति आने वाले हमारे विद्यार्थियों को बर्बाद करके रख देगी। हर 6 महीने पर इनकी परीक्षा है, न एडमिशन से लेकर लगातार परीक्षा, कब क्लास चलेंगे, कब क्या पढ़ाना है, सारी चीजों पर यह सरकार कंफ्यूज है। अभी एक दलित छात्र जब आंदोलन किया है बहुत दिनों तक, सामान्य कैटेगरी में 2nd रैंक पाया था बीएचयू के अंदर, तो उसका प्रवेश नहीं हुआ। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक, प्रतिनिधि मंडल, सब के सब लोग जो है उतर गए और उसके धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, तो जाकर पीएचडी में एडमिशन हुआ है। वो प्रोफेसर कैसे बनेगा, दूर की बात। अभी पढ़ने के लिए इतना संघर्ष है, अभी प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अभी देश में बहुत बड़ा संघर्ष बाकी है। तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सब चीज़ों को खत्म कर देंगे। सारे संस्थानों में संघ के लोगों को बैठाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटियों में हैं कि नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आप शाखाओं में गए होंगे, आपके पास सर्टिफिकेट होगा। बताओ, इस देश के अंदर सभी जात, धर्म, मजहब के लोग रहने का काम करते। कोई भी विद्यार्थी, कोई कांग्रेस के संगठन से जुड़ा हुआ था, कोई समाजवादी युवजन सभा का हुआ करता था, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ करता था, लेकिन देश में इतनी नफरत नहीं थी जितनी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की ये 2 टर्म की सरकार और उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष की ये सरकार ने नफरत पैदा कर दिया है, नफरत का जहर घोल दिया है। इतना कभी हम लोगों ने देखने का काम नहीं किया। सर, अभी आप बात किए हैं कि रोजगार का, और उसके बाद परीक्षा की जो 6 महीना हो रहा है, तो आप लोग विपक्ष में आप लोग क्या कर रहे हैं? हम ये आपकी जो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जब हम आवाज उठा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग ही इस प्रदेश में लड़ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हमला हो रहा है, उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है, उन्हीं को जो है कि रोका जा रहा है। हम जनता के बीच में जाकर अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती हम 1 सप्ताह थे गाँव में मनाने का काम कर रहे हैं। हम जाकर उन्हें जागृत कर रहे हैं कि आपके बेटों का भविष्य खतरे में है, महंगाई चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर 50 रुपया बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, टैरिफ अमेरिका बढ़ाया 26%, और 19 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डूब गया एक दिन में। ये 5 महीनों में 94 लाख करोड़, ये तमाम इन्हीं के आंकड़े आ रहे हैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इनके तमाम चैनलों से, जिसको समाज के लोग देखने का काम कर रहे हैं। दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित सब के सब लोग असमंजस में हैं कि हमारा भविष्य खत्म होने जा रहा है, हमारे बच्चों का, वो लोग लामबंद हो रहे हैं और सरकार को ये पच नहीं रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पीडीए नायक माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर लोगों का विश्वास जगा है। हम लगातार 27 जनवरी से समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में पीडीए जन पंचायतों, पीडीए चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को और गरीब, शोषित, वंचित को जागृत करने का काम कर रही है, गांव-गांव जाकर।